जय हिंद, नमस्कार साथियों। हमेशा की तरह आज फिर आप सबके सामने लेकर जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाजिर हैं। तो आप सबको क्लास कंटिन्यू देखना है और क्लास को कहीं बीच में मिस नहीं करना है। और डेली क्लास आपकी शाम 7 बजे आपको डिफेंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मिलती है। तो आप सबको क्लास को कंटिन्यू देखते रहना है क्योंकि काफ़ी टॉप के क्वेश्चन आते हैं क्लास में। तो चलिए साथियों, क्लास को करते हैं स्टार्ट बिना देरी किए हुए। और पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे निकल के आ चुका है। पहला हमारा यही बोल रहा है मेरा दोस्त कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, बताइए। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है कौन सी साथियों, बताइए। आप सबको बताना है। इसमें चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें से आपको बताना है कि आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। आपको इसमें से राइट आंसर का जवाब देना है। चलिए बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, बताइए कौन सी है। वेस्टर्न घाट, या आपका अरावली, या आपका हिमालय, या आपका सतपुरा। बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। आप सबको इसमें से बताना है कि आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए सभी लोग यहाँ पे बताएंगे, सारे भाई यहाँ पे बताएंगे कि इनका कौन सा इसमें राइट आंसर है। चलिए, जो भाई मेरे यहाँ पे बता रहे हैं सी, जो भाई यहाँ पे बता रहे हैं हिमालय, उनका यहाँ पे 100% राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने। नेक्स्ट हमारा निकल के आ चुका है साथियों। नेक्स्ट हमारा यही बोल रहा है कि हिमालय, चलिए बताइए, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। चलिए बताइए, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। बताइए, शिवालिका, हिमाद्री, या हिमाचल, या आपका त्रिकुटा। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए, ए है आपका शिवालिक, बी है आपका यहाँ पे हिमाद्री, और सी है आपका हिमाचल, और डी है आपका त्रिकुटा। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको इसमें बताना है कि आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चारों ऑप्शन में से आपका एक राइट आंसर है, वही आपको बताना है कौन सा है ऐसा जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए बताइए आपका कौन सा इसमें राइट आंसर है, फटाफट बताइए। सारे भाई यहाँ पे बताएंगे कौन सा इन पे राइट आंसर है। चलिए, जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे, जो भाई मेरे यहाँ पे बता रहे हैं ए शिवालिका, उन्हीं का यहाँ पे 100% राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने। नेक्स्ट हमारा यही बोल रहा है मेरे दोस्त कि पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाट, बताइए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते थे, बताइए कहाँ मिलते हैं। चलिए, ए है आपका विंध्य पहाड़ियों पर, बी है आपका यहाँ पे साहित्य पहाड़ियों पर, सी है आपका अरावली पहाड़ियों पर, और डी है आपका नीलगिरी पहाड़ी पर। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। आप सभी को इसमें बताना है कौन सा इसमें राइट आंसर है। चलिए बताइए कौन सा इसमें आपका राइट आंसर है। साथियों, आज मैं आप सबको बताने के लिए ज़रा समय नहीं दे रहा हूं क्योंकि साथियों बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को कवर करना है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पता है कि डेली क्लासेस शाम 7 बजे आती हैं डिफेंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो आप सबको डेली क्लास लेनी है। और आपको बता दें, यहाँ पे आपके 25 से लगभग 20 से 25 मिनट की आपकी डेली क्लास रहती है। तो आप सबको क्लास डेली लेनी है। अगर आप सबका पेपर नज़दीक है, अगर आप सभी चाहते हो, आप सबकी डिमांड है, तो मैं मॉर्निंग में भी क्लास लेकर आ जाऊँगा, लेकिन आप सबके कमेंट के बाद ही मैं ये करने वाला हूँ। पता है साथियों, आपकी फिलहाल डेली क्लास आने वाली है, डेली शाम 7 बजे। चलिए बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए बताइए कौन सा इसमें आपका राइट आंसर है। चलिए, जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे डी नीलगिरी पहाड़ियों पर, उन्हीं का यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने। नेक्स्ट हमारा यही बोल रहा है, शिवालिका की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। चलिए बताइए, शिवालिका की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। ए है आपका हिमाचल प्रदेश, बी है आपका गुजरात, सी है आपका महाराष्ट्र, और डी है आपका आंध्र प्रदेश। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए बताओ, किस भाई को पता है कि किसमें कौन सा राइट आंसर है। नहीं आता तो भी बताइए, आता है तो भी बताइए। अगर आप सभी गलत बताओगे तो क्लास में आपको सही बताया जाएगा। तो साथियों, अगर आप एक बार गलत बताओगे और आपको बाद में सही बताया जाएगा तो ये आपके दिमाग में बहुत ही जल्दी फीड हो जाएगा। आप पेपर देने जब भी बैठोगे एग्जाम के सामने और आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बहुत ही जल्द से आपको याद हो जाएगा। चलिए बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए, जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे ए हिमाचल प्रदेश, वही देश के अगले फौजी बनने वाले हैं, क्योंकि ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने। नेक्स्ट हमारा यही बोल रहा है मेरे दोस्त कि जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है। बताइए जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है। ए है आपका हिमाचल प्रदेश, बी है आपका अरुणाचल प्रदेश, और डी है आपका सिक्किम, और साथियों डी है आपका जम्मू तथा कश्मीर। साथियों, पहला है आपका यहाँ पे ए है हिमाचल प्रदेश, बी है आपका अरुणाचल प्रदेश, और आपका यहाँ पे डी है सॉरी तो सी है सिक्किम, और डी है आपका यहाँ पे जम्मू तथा कश्मीर। बताइए कौन सा आपका इसमें राइट आंसर है। चलिए बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए, सी है आपका सिक्किम। चलिए बताइए साथियों, आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। आखिर बताइए आप सब, जोजिला दर्रा
कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से आपका एक ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए बताइए कौन सा आपका इसमें राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बता रहे हैं जम्मू तथा कश्मीर, उन्हीं का यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने। नेक्स्ट हमारा यही बोल रहा है, निम्नलिखित भारतीय शहरों में से किसमें वार्षिक तापांतर अधिकतम है? बताइए कौन सा इसमें राइट आंसर है। ए है कोलकाता, बी है दिल्ली, सी है हैदराबाद और डी है आपका कोच्चि। चलिए सारे भाई यहाँ पे बताएंगे उनका कौन सा यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बता रहे हैं बी दिल्ली, उन्हीं का यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है मेरे दोस्त कि दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ पाया जाता है? चलिए बताइए साथियों, दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ आता है साथियों? बताइए कब आता है साथियों? चलिए सभी लोग बताएं यहाँ पे कि दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? चलिए नवंबर जन से जनवरी, या मई सितंबर, या आपका अक्टूबर से दिसंबर, या इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन आपको बताना है। फिलहाल दोस्तों मैं जब ऑप्शन को पढ़ता हूं और जब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं सबसे पहले, तो क्वेश्चन के साथ मैं इतना आराम से पढ़ता हूं, बहुत स्लो पढ़ता हूं, ताकि आपके जो माइंड है उस माइंड में अच्छे से सेव हो जाए, ताकि आप सभी जब एग्जाम में बैठो तो आप सबको बहुत ही अच्छे से एक बार याद हो जाए। इसलिए आप सबको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कंटिन्यू क्लास आपकी डेली शाम 7 बजे आने वाली है, तो आपको क्लास डेली लेनी है। और मैं क्वेश्चन को बहुत ही हिसाब से पढ़ता हूँ, बहुत ही आराम से पढ़ता हूँ, ताकि आप सबकी एक बार समझ में आ जाए और फटाक से आप सभी इसका आंसर दे डालो। चलो बताइए इसमें आपका कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे बी मई सितंबर, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है दक्षिण, बताइए दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? चलिए बताइए दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? ए है आपका स्थल से समुद्र की ओर, और बी है आपका समुद्र से स्थल की ओर, और सी है आपका पठार से मैदान की ओर, और यहाँ पे डी है आपका पहाड़ी प्रदेशों की ओर। चलिए बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। सारे भाई यहाँ पे जवाब देंगे। चलिए बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है, और मैं आशा करता हूँ आप सबको बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा होगा। चलिए बताइए कौन सा आपका इसमें राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे बी समुद्र से स्थल की ओर, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है, क्योंकि साथियों समुद्र के से स्थल की ओर ही बहती है। चलिए नेक्स्ट है आप सबका यहाँ पे बहुत ही टॉप का क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा यही बोल रहा है यहाँ पे दोस्त, दे सकते हो उष्ण कटिबंधनीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? बताइए साथियों, उष्ण बताइए उष्ण कटिबंधनीय वर्षा कहाँ पर पाई जाती है? ए है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और बी है आपका यहाँ पे जम्मू और कश्मीर में, सी है आपका बिहार में, और डी है आपका हिमाचल प्रदेश में। चलिए बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर होने वाला है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप सबको बताना है इसमें आपका कौन सा राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, उन्हीं का यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ चुका है। नेक्स्ट हमारा यही बोल रहा है इनमें से, चलिए बताइए इनमें से उष्णकटिबंधनीय हरित वन का क्षेत्र कौन सा है? चलिए बताइए, ए है आपका पश्चिमी घाटी, बी है आपका पूर्वी घाटी, और यहाँ पे सी है आपका पश्चिमी हिमालय, और आपका डी है मध्य प्रदेश। चलिए बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है। और साथियों आपको मैं एक जानकारी के तौर पे बता दूं, आपकी संडे को लाइव क्लास केवल 1 घंटे तक चलने वाले साथियों, 1 घंटे का आपका क्लास रहने वाला है। अभी फिलहाल मैं 20 से 25 मिनट लेके चल रहा हूँ। अगर आप सबकी डिमांड रहेगी तो मैं क्लास को 2 टाइम चलाऊंगा, एक सुबह एक शाम को भी चलाऊंगा। लेकिन आप सबकी अगर डिमांड रहेगी तो, अगर आप सबका एग्जाम नवंबर दिसंबर में है तो आप सबको क्लास को डेली लेनी है। आप सभी किसी भी फोर्स तैयारी करो, चाहे CSF फायरमैन, BSF ट्रेड्समैन, या आप किसी भी फोर्स की ITBP, SSB ट्रेड्समैन, SSB हेड कांस्टेबल, ITBP हेड कांस्टेबल, एनिमल ट्रांसपोर्ट, किसी भी एग्जाम की अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो आप सबके लिए बहुत ही टॉप के क्वेश्चन में लेके आता हूँ GK के। तो आप सबको डेली क्लास लेनी है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। चलिए बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे ए पश्चिमी घाटी, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने। नेक्स्ट हमारा यही बोल रहा है मेरे दोस्त कि वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं। बताइए वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं, बताइए कौन से मानचित्र हैं? भौतिक, थीमेटिक, या राजनीतिक, या प्रयोगात्मक?
बताइए आपका चारों में से कौन सा राइट आंसर है। सारे बच्चे यहाँ पे जवाब देंगे, सभी को यहाँ पे जवाब देना है कि कौन सा इनका राइट आंसर है। जिसको आता है वो भी बताए और जिसको नहीं आता वो भी बताए, क्योंकि जिसको नहीं आता उसको एक क्लास में बताया जाएगा तो उसे दिमाग में बहुत ही अच्छे से फीड हो जाएगा और वो जब एग्जाम में बैठेगा तो उसको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे, चलिए बताइए फटाफट कौन सा आपका इसमें राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे बी थीमेटिक, उन्हीं का यहाँ पे 100% राइट आंसर है। और आप सबको लास्ट में काउंट करके बताना है कि आपने कितना सही किया है आज की क्लास में। आज कितनी तारीख है? आज साथियों तारीख की यहाँ पे बात कर लें तो आज की जो तारीख है साथियों वो आपका सितंबर महीना चल रहा है, आपको पता ही होगा सितंबर चल रहा है। और आज साथियों आपका 17 तारीख है, 17। तो इसलिए आप सबको कंटिन्यू क्लास को लेते रहना है और 17 तारीख को आपने कितना सही किया है आपको कमेंट में जरूर बताना है। आपको डेट लिखनी है और डेट लिखने के बाद आपको बताना है कितना आपने सही किया है। हम समझ जाएंगे आपकी क्लासेस जो है, आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छी चल रही है। चलिए बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल के आ चुका है। नेक्स्ट हमारा यही बोल रहा है, निम्न में से किसे, निम्न में से किसे केवलादेव, बताइए केवलादेव घाना वर्ड, केवलादेव घाना वर्ड, उसके बाद सैंक्चुरी, बताइए सैंक्चुरी के नाम से भी जाना जाता है। बताइए कौन सा आपका इसमें राइट आंसर है। साथियों क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है, मैं आपको फिर से एक बार पढ़ के बता रहा हूँ साथियों, क्योंकि आप सबको समझ में आना चाहिए। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप सबको एक बार में ही समझ में आ जाए। चलिए बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। साथियों ये हमारा साथियों यही बोल रहा है कि यहाँ पे आप सभी देखिएगा, निम्न में से किसे केवलादेव घाना वर्ड, उसके बाद सेंक्चुरी, बताइए सेंचुरी, बताइए सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। चलिए बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। साथियों मैं फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूं ताकि आप सबको समझ में अच्छे से आ जाए। निम्न में से, बताइए निम्न में से किसे केवलादेव घाना वर्ड, बताइए केवलादेव घाना वर्ड सेंचुरी, बताइए सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। चलिए बताइए आपका ये नाम किस नाम से जाना जाता है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ए है हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान, और बी है आपका हमारा भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, और सी है हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, और डी है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए फटाफट आप सही जवाब दीजिए कि इसमें आपका कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे आप बताएंगे बी भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, उन्हीं का यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने। नेक्स्ट हमारा यही बोल रहा है मेरे दोस्त कि हेलन चक्रवात ने प्रभावित किया, बताइए हेलन चक्रवात ने प्रभावित किया, क्या प्रभावित किया? तटीय आंध्र प्रदेश, या आपका तटीय उड़ीसा, या आपका तटीय कर्नाटक, या आपका तटीय केरल। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे आप बताएंगे ए तटीय आंध्र प्रदेश, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए साथियों नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा, बता साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल के आ चुका है। नेक्स्ट हमारा यही बोल रहा है, भारत के 3 महत्वपूर्ण, बताइए भारत के 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर, बताइए मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन कौन सी नदियां हैं। बताइए साथियों इसमें से आपका 3 महत्वपूर्ण नदियां ऐसी हैं जिसका स्रोत हिमालय स्थिर मानसरोवर सरोवर झील के निकट में पाई जाती है। बताइए बताइए इनमें से कौन सी नदियां चारों चारों आपके सामने हैं। ए है आपका ब्रह्मपुत्र यमुना और सतलज, और बी है आपका ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंधु, और सी है आपका यहाँ पे ब्रह्मपुत्र यमुना और सिंधु, और डी है आपका झेमल, बताइए झेलम यमुना और सतलज। चारों ऑप्शन आपके सामने है, बताना है कि आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरा बताएंगे बी ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंधु, उन्हीं का यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने। नेक्स्ट हमारा यही बोल रहा है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय के परे नहीं है। बताइए निम्न में से कौन सी नदी हिमालय के परे परे के नदी है। बताइए कौन सा आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। साथियों ऑप्शन आपके सामने है, फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय के परे की नदी है। बताइए गंगा, यमुना, सतलज, रावी। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप सभी बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे आप बताएंगे, चलिए जो भाई मेरे यहाँ बता रहे हैं सी सतलज, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है।
नेक्स्ट है आप सबके सामने, नेक्स्ट हमारा यही बोल रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सर्वप्रथम प्रवेश करती है। बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। बताइए, अरुणाचल प्रदेश से या त्रिपुरा से, असम से, मेघालय से। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप सभी बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। आखिर ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में किससे, मतलब सर्वप्रथम, मतलब शुरू में, प्रथम में ही किससे प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। किस राज्य से, मतलब साथियों चारों राज्य आपके सामने दिया गया है, आपको बताना है इसमें से एक राज्य में, एक राज्य से ही प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। बताइए कौन सा वो राज्य है साथियों, फटाफट आपको बताना है। चलिए, जो भाई मेरा बता रहे हैं ए अरुणाचल प्रदेश से, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट है आप सबके सामने, नेक्स्ट हमारा यही बोल रहा है, निम्न में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है? बताइए, निम्न में से, साथियों विशेष ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके पेपर में इसी टाइप के आने वाले हैं। चलिए, निम्न में से गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? साथियों यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। बताइए, यमुना, सोन, कृष्णा, कोसी। साथियों गंगा की सहायक नदी इसमें 3 है और एक नहीं है, और कौन सी नहीं है आपको वही बताना है, इसमें आपका कौन सा राइट आंसर है। चलिए साथियों, जो यहाँ पे बताएंगे सी कृष्णा, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट है आप सबके सामने, नेक्स्ट हमारा यही बोल रहा है, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? चलिए, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ए है गंगा, बी है महानदी, सी है गोदावरी, और डी है आपका ताप्ती। चलिए, सभी भाई यहाँ बताएंगे इसमें कौन सा राइट आंसर है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए, फटाफट बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए, जो भाई मेरे यहाँ बता रहे हैं डी ताप्ती, उन्हीं का यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट है आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नदी बनाती है? डेल्टा नदी बनाती है। चलिए, गंगा, नर्मदा, या महानदी, या कावेरी। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप सभी बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए, फटाफट बताइए आप सभी कि कौन सा आपका इसमें राइट आंसर है। चलिए, जो भाई मेरा बताएंगे बी नर्मदा, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट है आप सबके सामने, नेक्स्ट हमारा यही बोल रहा है मेरे दोस्त कि नर्मदा नदी निकलती है। बताइए, नर्मदा नदी निकलती है कहाँ से निकलती है साथियों? बताइए, भेड़ाघाट, अमर अमरकंटक, या ढिंढोरी, या आपका इलाहाबाद। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप सभी को बताना है कि इसमें आपका कौन सा राइट आंसर है। साथियों, हमारे जो लाइव आने के साथियों, हमारा जो साथियों क्वेश्चन है मैं बहुत ही विस्तार से बताता हूँ, बहुत ही स्लो मोशन में साथियों पढ़ता हूँ, ताकि आप सबके दिमाग में एक बार में फीड हो जाए। और क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से आपको भी पढ़ना है एग्जाम में, ताकि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ऑप्शन पता चल जाए, आप सभी वहाँ पे सही करके ही आओ। चलिए, बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए, जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे बी अमरकंटक, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है, क्योंकि साथियों नर्मदा नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी जो है साथियों वो हमारी यहाँ अमरकंटक से निकलती है। चलिए, नेक्स्ट है आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है मेरे दोस्त कि निम्न निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? बताइए, पश्चिम की ओर प्रभावित होती है, ताप्ती, कृष्णा, महानदी, या गोदावरी। चलिए, बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप सबको बताना है कि इसमें आपका कौन सा राइट आंसर है। साथियों, अगर आप सभी चाहते हो साथियों तो आप सभी नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि जो जो क्वेश्चन मैं आप सबके सामने लेके आता हूँ साथियों, वो किताब की होती है, बुक की ही होती है, और मैं साथियों 2-4 पन्ने को पलटने के बाद जो लगता है हमको, हाँ भाई ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो मैं उसी क्वेश्चन साथियों, जो कि आप सभी देखते होंगे साथियों, बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको क्या लगता है साथियों कि ये क्वेश्चन लगता है हमारे पेपर में आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों, वहाँ पे क्या करते हैं, हाईलाइटर से उसे हाईलाइट कर देते हैं कि हमें इसे याद करना है कि एग्जाम जब आएगा तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे, ये हमारे क्वेश्चन में हमारे पेपर में आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साथियों, जो लोग आप लोग जो उसे हाइड करते हो साथियों, हाईलाइट करते हो साथियों, हाईलाइट करके साथियों जो रखते हो अपने बुक में साथियों, उन्हीं क्वेश्चनों को हम उठा के आप सबके सामने क्लास लेके आते हैं। ठीक है, तो आप सबको क्लास लेना बहुत ही जरूरी है, और आप सबके पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंटिन्यू क्लास को जरूर देखना, डेली शाम 7 बजे आपकी क्लास आने वाली है। चलिए, बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए, जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे ए ताप्ती, वो 100% राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट है आप सबके सामने, नेक्स्ट हमारा यही बोल रहा है, कौन सी 2 नदियां अरब सागर से गिरती हैं? चलिए, कौन सी 2 नदियां ऐसी हैं? बताइए, 2 नदियां ऐसी हैं जो कि अरब सागर से गिरती हैं। पहला है आपका गंगा यमुना, बी है आपका यहाँ पे सरस्वती महानदी, और सी है आपका सतलज ब्यास, और डी है आपका नर्मदा ताप्ती। बताइए, कौन सी 2 नदी ऐसी है जो कि अरब सागर से गिरती है? चलिए, बताइए कौन सा आपका इसमें राइट आंसर है। चलिए, जो भाई मेरा बताएंगे डी
जो भाई यहाँ पे बता रहे हैं डी नर्मदा नदी, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने, नेक्स्ट हमारा यही बोल रहा है मेरे दोस्त कि भारतीय, बताइए भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। चलिए ए है आपका नर्मदा, बी है आपका कावेरी, सी है आपका गोदावरी और डी है आपका कृष्णा। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए सारे भाई यहाँ पे बताएंगे कौन सा इसमें राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे, जो भाई मेरे यहाँ पे बता रहे हैं साथियों, बताएंगे नहीं साथियों, क्योंकि अब साथियों आप सबको डेली क्लास लेनी है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बता रहे हैं ए नर्मदा, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आप सबके सामने आ चुके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि आप सबका केरल से, बताइए केरल से उद्गमित होने वाली निम्न में से कावेरी की सहायक नदी कौन सी है। चलिए बताइए कौन सा आपका इसमें राइट आंसर है। ए है आपका चलियार, बी है आपका कल्लर और सी है आपका अचेन कोइल और डी है आपका भवानी। चलिए बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। साथियों क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, तभी आप सभी यहाँ पे आंसर बहुत ही अच्छे से दे सकते हो, नहीं तो आता रहेगा तो भी आप सभी गलत कर सकते हो। चलिए बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ बताएंगे डी भवानी, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने साथियों, नेक्स्ट हमारा निकल के यही बोल रहा है कि चंबल नदी, बताइए चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। चलिए बताइए चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। साथियों ए है आपका महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश और बी है आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार और यहाँ पे साथियों मैं बात कर लूँ, सी है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान और डी है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है, सबको बताना है यहाँ पे। बताइए साथियों आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए सभी को यहाँ पे बताना है, सारे बच्चे यहाँ पे जवाब देंगे कि इनका इसमें कौन सा आपका राइट आंसर है। चलिए बताइए सभी लोग बताइए यहाँ पे। चलिए जो भाई यहाँ बताएंगे सी, चलिए जो भाई मेरे यहाँ बता रहे हैं सी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उन्हीं का यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आप सबके सामने निकल के आ चुके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है महानदी, महानदी नदी का प्रमुख भाग किस राज्य में है। चलिए महानदी नदी का प्रमुख भाग किस राज्य में है। ए है आपका छत्तीसगढ़, बी है आपका यहाँ पे झारखंड, सी है आपका उड़ीसा और डी है आपका मध्य प्रदेश। चलिए बताइए आप सभी का इसमें कौन सा राइट आंसर होने वाला है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से आपका एक राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे ए छत्तीसगढ़, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आप सबके सामने आ चुका है, नेक्स्ट हमारा यही बोल रहा है विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। रवि या आपका सोन, केन या आपका वेतवा। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप सबको बताना है कि इसमें आप सभी का कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ बताएंगे डी बेतवा, उन्हीं का यहाँ पे 100% राइट आंसर है। नेक्स्ट है आप सबके सामने, नेक्स्ट हमारा यही बोल रहा है भारत में सबसे, बताइए भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है। ए है आपका वुलर झील, बी है आपका लोकटक झील, सी है आपका डल झील और डी है आपका पेगोंग झील। बताइए पेगोंग ईसो, बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से आपको बताना है कि आप सभी का इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ बताएंगे ए वुलर झील, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है, नेक्स्ट हमारा यही बोल रहा है मेरे दोस्त की अष्टमुडी, अष्टमुडी झील कहाँ स्थित है। बताइए अलपुझा या आपका कोटायम या आपका कोमल या आपका तिरुवनंतपुरम। बताइए कौन सा आपका इसमें राइट आंसर है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए जो भाई मेरे यहाँ बताएंगे कोमल, कोलम, कोलम है साथियों, ध्यान दीजिएगा कोलम है, तो उन्हीं का यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए दूसरा साथियों हमारा निकल के क्वेश्चन आ चुका है कि आप सबको इसमें बताना है साथियों आपका कौन सा राइट आंसर है। ये बोल रहा है साथियों निम्नलिखित में से कौन सी झील अपने स्थान की दृष्टि से असंगत है। बताइए अपने स्थान की दृष्टि से असंगत है, कौन सी झील है साथियों। चिल्का पश्चिम बंगाल या आपका वुलर झील जम्मू कश्मीर या आपका सांभर राजस्थान या आपका लोनार महाराष्ट्र में है साथियों। बताइए आप सभी का इसमें कौन सा राइट आंसर है। सभी को यहाँ पे जवाब देना है कौन सा इसमें राइट आंसर है। चलिए सभी लोग बताएंगे, जो भाई मेरे यहाँ पे बता रहे हैं ए चिल्का पश्चिम बंगाल, उन्हीं का यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आप सबके सामने निकल के आ चुका साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है केरल के अविच्छिन्न आंतरिक, बताइए केरल के अविच्छिन्न आंतरिक जल परिवहन
या तंत्र की लंबाई कितनी है? बताइए 250 किलोमीटर या 200 किलोमीटर या आपका 300 किलोमीटर या आपका 450 किलोमीटर? बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप सभी को बताना है कि आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए, जो भाई मेरे यहाँ बताएंगे डी 450 किलोमीटर, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आप सबके सामने बता रहा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि हरिकुंडा, बताइए हीराकुंडा, चलिए हीराकुंड, साथियों हीराकुंड है, विशेष ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा। हीराकुंड किस परियोजना, किस नदी पर स्थित है? चलिए बताइए कौन सा इसमें आपका राइट आंसर है साथियों। फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार। हीराकुंड, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? चलिए, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए, महानदी, दामोदर, कोसी या कृष्णा? चारों में से आपको बताना है कि आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए, जो भाई मेरे यहाँ बता रहे हैं ए महानदी, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आप सबके सामने निकल के आ चुका है। नेक्स्ट हमारा यही बोल रहा है मेरे दोस्त कि किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? बताइए, ए है आपका टिहरी, डी है आपका साथियों, बी है आपका हीराकुंड और सी है आपका राणा प्रताप सागर और डी है आपका तुंगभद्रा। बताइए आप सभी का इसमें से कौन सा राइट आंसर है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए, जो भाई मेरे यहाँ बताएंगे बी हीराकुंडा, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है हीराकुंड। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने। नेक्स्ट हमारा यही बोल रहा है मेरे दोस्त की भाखड़ा, बताइए भाखड़ा नांगल परियोजना अवस्थित है। भाखड़ा नांगल एक परियोजना है, वह अवस्थित है, बताइए कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? बताइए चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा राइट आंसर है। चलिए बताइए, भाखड़ा नांगल परियोजना अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, पश्चिम बंगाल में? चारों में से आप सबका एक ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आप सभी बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए, जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे बी पंजाब में, चलिए उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आप सबके सामने निकल के आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही साथियों, भाखड़ा नांगल बांध, बताइए भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर निर्मित है? बताइए, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए किस नदी पर स्थित है? झेलम, चिनाब, रावी या सतलज? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप सबको बताना है कि कौन सा इसमें आपका राइट आंसर है। चलिए, जो भाई मेरे यहाँ बताएंगे डी सतलज, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने। नेक्स्ट हमारा यही बोल रहा है, भाखड़ा नांगल परियोजना ने, बताइए भाखड़ा भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? बताइए, भागीरथी नदी, चिनाब नदी, पर्वती नदी या आपका सतलज नदी? बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप सबको बताना है कि इसमें आपका कौन सा राइट आंसर है। चलिए, जो भाई मेरे यहाँ बताएंगे डी सतलज, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है मेरे दोस्त, भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध किस नदी पर बांधा गया है? बताइए, भाखड़ा बांध किस नदी पर बांधा गया है? सतलज, रावी, ब्यास, सिंधु? बताइए चारों में से आपका कौन सा राइट आंसर है। जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे ए सतलज, 100% उनका राइट आंसर है, वही देश के अगले फौजी बनने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट आप सबके सामने निकल के आ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? ए है आपका गंडक, बी है आपका कोसी, सी है आपका कृष्णा और डी है आपका महानदी? चलिए बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। जो भाई मेरे यहाँ बताएंगे कृष्णा, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ चुका साथियों। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है और हमारा आखिरी इस क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन साथियों यही है हमारा। चलिए बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। इडुक्की बांध किस नदी पर इस बना है? बताइए, इडुक्की, इडुक्की लिखा है साथियों, इडुक्की बांध किस नदी पर बना है? चलिए पंपा, चलिए साथियों बताइए आपका चारों ऑप्शन है साथियों, पंपा पे या पेरियार या काबनी या कलाडा? साथियों इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में हमेशा पूछे गए हैं, तो आप सबको साथियों इसी टाइप के क्वेश्चन ही पढ़ते रहना है, क्योंकि आप सभी जब वहाँ पेपर देने बैठोगे साथियों, आपको चाहे ऑफलाइन पेपर है चाहे ऑनलाइन, आप सभी जब पेपर आपके सामने क्वेश्चन जब आएगा तो आप सबके ऊपर से सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। इसलिए साथियों आपको इसी टाइप के क्वेश्चन हमेशा पढ़ते रहना है। डेली क्लास आपकी 7 बजे मिलने वाली है, डेली शाम 7 बजे आपकी क्लास रहेगी। अगर आप सबकी डिमांड रहेगी तो मॉर्निंग में भी क्लास चलेगी, इसलिए आप सभी को डेली क्लास लेना है। अगर आप सभी किसी भी ट्रेड में, किसी भी फोर्स में ट्रेडमैन तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सभी हेड कांस्टेबल तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सभी जीडी की तैयारी कर रहे हो, तो सभी में साथियों यह जीके काफ़ी काम आने वाली है। बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए, जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे बी
पेरियार, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, आज के साथियों जो हमारा जीके क्लास है इसी पे समाप्त होता है। उससे पहले आप सबको बता दें, आप सबकी जो डेली क्लास चलने वाली साथियों, डेली शाम 7 बजे आपकी क्लास चलेगी, तो क्लास लेना बिल्कुल मत भूले साथियों। ये है साथियों हमारा गुजर गया सामान्य ज्ञान 3। साथियों सामान्य ज्ञान जो 3 है, आज हमारा इसी पर पूरा होता है साथियों, और कल हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा साथियों सामान्य ज्ञान 4। यहाँ पे साथियों 4 लिखा रहेगा, तो इसलिए आप सबको स्टैटिक जीके है, डेली साथियों क्वेश्चन आते हैं। आप सबके नंबर 1 से क्वेश्चन आते हैं, आपने कितना सही किया है आप सबको डेली इसमें बता देना है, कमेंट करके बताना है कि आपने कितना सही किया है, कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। आज की डेट डाल देना, आज तारीख साथियों 17 तारीख, 17 डेट डाल के आपको लिख देना है कितना आपने सही किया है, ताकि आप सबकी तैयारी कितनी बेहतरीन चल रही है साथियों, ये बाकियों को भी पता चलना चाहिए। तो आपको तैयारी कंटिन्यू अपने करते रहना है साथियों। आप सबका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए तैयारी करते रहिए साथियों। अगर आप सभी फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हो तो आप सभी लगातार एग्जाम की तैयारी करिए। अगर आप सबका फिजिकल अभी है साथियों, तो आप सबको पता है कि किसी भी भर्ती में अगर आप सभी अपना ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तो आप सबको पता है फिजिकल के साथ साथ आपका रिटर्न एग्जाम भी होता है। तो रिटर्न एग्जाम की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए साथियों, आप सबको अगर क्लास अच्छी लगी और क्लास को लाइक कर देना, और डेली क्लास आपको शाम 7 बजे मिलने वाली है डिफेंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। और हाँ साथियों, अगर आप सभी चैनल में पहली बार हो तो चैनल को देखो, नीचे लिखा है साथियों रेड कलर का, यहाँ पे देखिएगा साथियों रेड कलर का लिखा है सब्सक्राइब, उसे टच करिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे क्लास अपलोड होती है साथियों, आप सबके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में एक बड़ी अपडेट साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।